नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो आज की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जो जलीय सीमा साझा करते हैं, मालदीव और दोस्तों श्रीलंका। तो जिनमें से दोस्तों हम नेपाल तक जो है पढ़ चुके थे, यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, इन चारों देशों को हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में म्यांमार के बारे में, भूटान के, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं म्यांमार। म्यांमार की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी दोस्तों? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। साथ ही दोस्तों, इसकी राजधानी की बात की जाए तो नैपीदा, करेंसी की बात की जाए तो कयात यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी 1948 को। और यहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद को पायतू हुटाप कहा जाता है। और साथ ही यहाँ का राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो गवा मचे। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावती। साथ ही इस इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साथ ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों हकाका बोराजी। तो ये आपको याद रखना। अब इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेंगे। राजधानी, राजधानी की यदि बात की जाए तो नैपीदा, नैपीदा यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो क्या है दोस्तों? कयात, कयात यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 4 जनवरी 1948 को जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पायथू हुटाप के नाम से। पायथू हुटाप यानी पायथू हुटाप के नाम से जाना जाता है संसद को। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान, यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? गवा मचे। गवा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। और साथ ही सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो इरावती। कौन सी दोस्तों? इरावती नदी। कौन सी? इरावती। और साथ ही दोस्तों, इसको म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी यानी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी दोस्तों? हकाका बोराजी। हकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, इसको लिखेंगे। यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अभी दोस्तों, इनको मैप में भी देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरे नंबर की बात की जाए तो नागालैंड हो जाता है। ये नागालैंड हो गया। और साथ ही दोस्तों, तीसरे की यदि बात करते हैं, मणिपुर हो जाते हैं। मणिपुर।
और यदि चौथी की बात की जाए तो दोस्तों मिज़ोरम हो गया। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि नागालैंड यानी म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इस प्रकार दोस्तों ये हो गया, ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे ये पड़ता है नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, और इसके नीचे ये पड़ता है इस प्रकार। तो ये कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है, ये है दोस्तों मिज़ोरम, यानी इस प्रकार जो है ये पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये इस प्रकार जो है ये पड़ता है दोस्तों म्यांमार, याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये म्यांमार जो है पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यदि इसकी बात की जाए नागालैंड हो गया, नागालैंड, ये नागालैंड हो गया। अब नागालैंड के नीचे ये पड़ता है दोस्तों मणिपुर। अभी इसको मैप में दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता लग जाए। ये हो गया दोस्तों मिज़ोरम, मिज़ोरम। तो ये मिज़ोरम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे एक मैप आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैप कौन सा लेते हैं, ये वाला मैप ले लेते हैं, ये वाला। तो दोस्तों ये रहा मैप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों इधर ये पड़ता है, ये है म्यांमार। ये कौन सा है, ये है म्यांमार, ये म्यांमार हो गया दोस्तों। क्या हो गया, म्यांमार हो गया ये म्यांमार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये है दोस्तों एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे ये वाला है नागालैंड, याद रखें दोस्तों नागालैंड। और ये वाले की कौन सी बात करते हैं, ये है मणिपुर। और यदि इसकी बात की जाए तो ये वाला है मिज़ोरम। तो ये आपको इसकी मैप में अच्छे से लोकेशन पता लग गई होगी, ये लोकेशन जो है कहाँ पे पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हमारा आता है छठा पड़ोसी देश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भूटान, हेडिंग डाल लेते हैं भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो कितनी दोस्तों, 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। कितनी, 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। साथ ही दोस्तों इसके उपनाम की यदि बात की जाए तो इसको जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ की पार्लियामेंट की यदि बात की जाए, यानी यहाँ की संसद को तसोंगुडू कहा जाता है। क्या दोस्तों, तसोंगुडू कहा जाता है। यहाँ की राजधानी है थिम्पू, करेंसी न्यू गुल्ट्राम। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस नदी हो जाती है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गंखर पुनसुक। और भारत के जो है दोस्तों ऐसे 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इनको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम की, यानी उपनाम क्या है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडर बोल्ट। तो ये इसका उपनाम है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संसद की, यानी संसद का क्या नाम है, तसोंगडो, तसोंगडो यहाँ की संसद का नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजधानी की। राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी की यदि बात की जाए थिम्पू, यहाँ की राजधानी क्या है, थिम्पू जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे मुद्रा की, यानी यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यू गुल्ट्रम, न्यू गुल्ट्रम यहाँ की करेंसी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 17, कब दोस्तों, 17 दिसंबर 1907 को, 1907 को जो है मनाता है। साथ ही दोस्तों सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो मानस नदी, मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची
चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम जो है दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे असम हो गया। कौन सा? असम। फिर दोस्तों सिक्किम, ये हो गया सिक्किम। और यहाँ पे आप लिख लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात करते हैं तो ये पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस प्रकार जो है यहाँ पे ये सिक्किम हो गया दोस्तों। इस प्रकार जो है तो ये यहाँ पे इस प्रकार जो है ये दोस्तों ये है भूटान। ये हो गया भूटान। ये कौन सा है दोस्तों? ये है भूटान। ये भूटान हो गया। अब पड़ोसी देश की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। और दोस्तों यहाँ पे ये पड़ता है दोस्तों ये असम हो गया। और ये यहाँ पे इस प्रकार जो है और ये इस प्रकार ये क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। और दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गया सिक्किम। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। किसके साथ दोस्तों? भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। ये रहा भूटान। तो इसके साथ जो है सीमा साझा करते हैं भारत के 4 राज्य। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये हाथों हाथ आपको अच्छे से याद होता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। तो म्यांमार एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है नेपिदा। मुद्रा की बात की जाए तो कयात यहाँ की मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है ये। संसद पायथूटाव यहाँ की संसद है। राष्ट्रीय गान क्या है? गवामची यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी दोस्तों इरावती जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और इस इरावती नदी को जो है म्यांमार की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो हाकाकाबोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये है इधर, ये रहा म्यांमार, यानी ये वाला म्यांमार है। तो ये रहा मिजोरम, मणिपुर, और ये नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। उपनाम क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है इसका उपनाम है। संसद की बात की जाए तो तसोंगडो यहाँ की संसद को कहा जाता है। राजधानी थिम्पू यहाँ की राजधानी है भूटान की। मुद्रा की बात की जाए तो न्यू कुल्ट्रम यहाँ की करेंसी हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 17 दिसंबर 1907 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी यहाँ की मानस नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। तो ये आपको याद रखना है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये पड़ता है भूटान। ये कौन सा? ये है भूटान। और दोस्तों ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम और ये हो गया ये वाला पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों एक मैप और लेंगे ताकि ये इसमें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये रहा मैप दोस्तों, ये है, ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये है भूटान। ये नीचे यदि बात की जाए तो ये है असम, असम। ये वाला एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। ये वाला दोस्तों सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, ये सिक्किम हो गया। और ये ग्रीन वाला हो गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान जो है दोस्तों भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है केवल लद्दाख के साथ। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की यदि बात की जाए तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है केवल भारत के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है। लिखेंगे ये केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, ये केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। यानी अफ़गानिस्तान जो है केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। अभी इसको देखेंगे, अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के साथ जो है कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटी सीमा लगाता है? अफगानिस्तान, केवल 106 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है 4096.7 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप लेंगे और उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं और फिर आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी इन पॉइंटों को पहले लिख लेते हैं। जैसे बात की जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, जो कि सर हेनरी मोट किसके द्वारा दोस्तों? सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर जो है रखा गया था। और साथ ही भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों पहले इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पाक व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा कौन सी दोस्तों? डूरंड रेखा है। और साथ ही दोस्तों डूरंड रेखा की यदि बात की जाए तो सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। लिखेंगे सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाती है। यानी जितने भी ये भारत के सारे पड़ोसी देश के साथ हो, अगर इनकी सीमाओं को सबको जोड़ा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाती है। और साथ ही दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार 15,200 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे श्रीलंका, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। श्रीलंका नहीं, अभी दोस्तों इसके पॉइंट रह गए। इसकी राजधानी वगैरह तो लिख लेते हैं। राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? यहाँ की संसद को, यानी यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ की मुद्रा क्या है। लिखेंगे दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है। यहाँ की पार्लियामेंट क्या है? तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ की मुद्रा हो गई। यहाँ की संसद हो गई। ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है? साथ ही यहाँ की सबसे लंबी नदी, तो इनको लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ की बात करते हैं। पहले इसकी राजधानी हो गई
काबुल। मुद्रा क्या है दोस्तों, मुद्रा की बात की जाए तो अफगानी, अफगानी हो गई क्या दोस्तों, अफगानी हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे संसद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 16 होगा, याद रखें दोस्तों 16 होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो 19 अगस्त 1919 को जो है मनाया जाता है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी, हेलमंद नदी याद रखेंगे, यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। और श्रीलंका के बाद जो है मालदीव बचेगा छोटा सा, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले इन दोनों की थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक साथ हम इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे श्रीलंका, श्रीलंका। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो श्रीलंका जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ कहाँ पे पड़ता है श्रीलंका, तो ये यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका, याद रखेंगे दोस्तों, ये है श्रीलंका और ये है भारत, याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये है भारत, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ की हम राजधानी की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है, मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा क्या है यहाँ की। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है अपना, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद, संसद को यहाँ की क्या कहते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ की हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको भी देखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंका का उपनाम क्या है, उपनाम की बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी होती है, लिखेंगे श्री जयवर्धनापुरा यहाँ की राजधानी हो जाती है, श्री जयवर्धने क्या दोस्तों, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को जो है मनाता है। अब दोस्तों यहाँ की संसद की यदि बात करते हैं, पार्लियामेंथुबा, पार्लियामेंथुबा, अमेंथोबा याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महाबेली, याद रखें दोस्तों, महाबेली गंगा, महाबेली गंगा जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों, 335 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पिद्रू थाला गाला, लिखेंगे दोस्तों, पिद्रू गाला थाला, पिद्रू गाला थाला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं, इसको का अन्य नाम क्या है, तो पिद्रू गाला थाला का अन्य नाम है माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसका उपनाम क्या है, जैसे दोस्तों रतनदीप, रतनदीप, और साथ ही पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप और तपोवन, तो ये सभी इसके अन्य द्वीप है, लिखेंगे दोस्तों रतनदीप, रतनदीप है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पूर्व का मोती, पूर्व का मोती, साथ ही दोस्तों सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप,
और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तपोवन। तपोवन, तो ये सभी इसके अन्य नाम है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मालदीव के, तो मालदीव के 2-4 पॉइंट है, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। मालदीव की यदि बात की जाए, मालदीव मालदीव की यदि बात की जाए तो दोस्तों मालदीव ये भी भारत का जो है एक पड़ोसी देश है, जो कि भारत के साथ जलीय सीमा लगाता है। राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? माले इसकी राजधानी है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संसद, यहाँ की संसद क्या है? और साथ ही मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक आधिकारिक भाषा आधिकारिक भाषा की यदि बात की जाए दुबेही। दुबेही क्या है दोस्तों? दुबेही है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों राजधानी की बात की जाए तो क्या है? माले। माले जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी की बात की जाए तो मालदीवियन रुपया लिखेंगे दोस्तों, मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। अब दोस्तों यहाँ की बात करते हैं संसद की, पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स मजलिस पीपुल्स मजलिस यहाँ की राजधानी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है भारत के पड़ोसी देश का टॉपिक। तो यहाँ पे आप बात करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो अफगानिस्तान भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और ये केवल लद्दाख के साथ जो है सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, केवल 106 किलोमीटर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड रेखा है, जो कि सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर जो है रखा गया। याद रखें दोस्तों, यानी जो डूरंड रेखा है इसका नाम जो है सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर जो है रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, ओल्ड डाटा के अनुसार जो है 15,200 किलोमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पे पहले एक मैप ले लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे कि अफगानिस्तान जो है कहाँ से सीमा लगाता है भारत के साथ। तो दोस्तों ये रहा, ये मैप है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात की जाए अफगानी रुपया। संसद की बात की जाए सोरा यहाँ की संसद है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 19 अगस्त 1919 को मनाता है। सबसे लंबी नदी है यहाँ की हेलमंद नदी। तो ये है दोस्तों अफगानिस्तान, और ये केवल ये छोटी सी सीमा लगाता है, छोटी सी। अब ये वाली जो सीमा रेखा है, ये वाली, ये भारत और अफगानिस्तान के यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसको डूरंड रेखा जो है कहा जाता है। क्या? डूरंड रेखा कहा जाता है। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और साथ ही ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली, ये चाइना और भारत के बीच है, तो ये है मैकमोहन रेखा। तो तीनों रेखाएं भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ये रहा श्रीलंका, ये है भारत, तो ये आपको याद रखना है। श्रीलंका राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। संसद की बात की जाए पार्ली अमेनथुवा यहाँ की संसद हो जाती है। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की? महाबेली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी पिद्रुगाला थाला, जिसका अन्य नाम है माउंट पेड्रो। याद रखें दोस्तों, माउंट पेड्रो किसका अन्य नाम है? पिद्रुगाला थाला का अन्य नाम है, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही इसके उपनाम श्रीलंका के रतनद्वीप, पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप और तपोवन, ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू मध्य जल संधि है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। अब ये यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच ये वाली जो जल संधि है, इसको क्या कहते हैं? पाक जलडमरू, पाक
जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये आपको याद रखना है। अब मालदीव की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है माले। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की जगह है, हमने गलत लिख लिया है, करेंसी होता है यहाँ पे। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की इसकी यदि बात की जाए तो ये 26 जुलाई 1965 को मनाता है, लिखेंगे 26 जुलाई 1965 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और यहाँ पे इसकी मुद्रा भी लिख लेते हैं, मुद्रा क्या है, मालदीवियन मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया जो है यहाँ की करेंसी हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ की संसद की बात की जाए तो पीपुल्स मजलिस यहाँ की संसद हो जाती है। और मालदीव की आधिकारिक भाषा है दुएही, याद रखें दोस्तों दुएही, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश वो कंप्लीट हो चुका है, और कल की क्लास में हम भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।